सुनो बच्चा, पॉपुलेशन का डिफिनीशन क्या था? पॉपुलेशन का डिफिनीशन क्या होता है? भीड़, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। अब एक ही स्पीसीज के लोग ना एक ही स्पीसीज वाले एक जैसा दिखेंगे ना, बोलो, तो उसको अपनी भाषा में समझने के लिए बोला जाए, एक जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शेयर करने वाले ग्रुप क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएगा, है कि नहीं? अगर इसको स्टैंडर्ड भाषा में बोला जाए तो एक स्पीसीज के ग्रुप को क्या बोल दिया जाएगा बच्चा? पॉपुलेशन बोल दिया जाएगा। जब एक से अधिक पॉपुलेशन होगा यानी कम्युनिटी होगी, अलग बोलो, तो जब पॉपुलेशन एक से अधिक पॉपुलेशन होगा तो इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। बताइए, अगर वह इंटरेक्शन होगा, जैसे देखो यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे इंसान है, तो जरूर कुत्ता और इंसान में इंटरेक्शन होगा। हो सके इंसान उसे रोटी खिला रहा होगा, हो सके कुत्ता इंसान को दौड़ा रहा होगा, है कि नहीं? यानी कोई ना कोई इंटरेक्शन तो हो रहा होता है। या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है तो हम लोग एक ही स्पीसीज के, लेकिन कुछ ना किसी ने दोनों को बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो सेम चीज, अगर एक से अधिक स्पीसीज यानी एक से अधिक ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने का मतलब बच्चा आपस में बातचीत करना, बातचीत करने का मतलब इंटरेक्शन का मतलब, बातचीत का मतलब हमेशा इंटरेक्शन ये नहीं होता है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी भी वे में इंटरेक्शन हो सकता है। जो इंटरेक्ट करेंगे बच्चा, देखो लिखा, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इन वेरियस वे, अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है ना? तो ये क्या है? कम्युनिटी का डिफिनीशन बता रहा है, कम्युनिटी का डिफिनीशन है ये। और कम्युनिटी का डिफिनीशन बच्चा आपको तो बता दिया गया है कि अलग अलग स्पीसीज के ग्रुप जब आपस में कंबाइन करते हैं, साथ आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं? कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो क्या फॉर्मेट कर रहे हैं? कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इंटरेक्शन क्या हो सकता है बच्चा? एक ही स्पीसीज के अंदर भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, इंसान का इंसान के साथ इंटरेक्शन, टाइगर का टाइगर के साथ इंटरेक्शन, वो क्या एक ही स्पीसीज के अंदर हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक। क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। लेकिन वही इंटरेक्शन दूसरे स्पीसीज के साथ हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ हो, लायन का इंटरेक्शन डियर के साथ हो, इंसान का इंटरेक्शन किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ हो, वो क्या कहलाएगा बच्चा? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बच्चा हम एक स्पीसीज का किसी दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। एक स्पीसीज का, सपोज दैट स्पीसीज ए है, स्पीसीज ए है और यह स्पीसीज बी है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अगर स्पीसीज ए और स्पीसीज ए के बीच में होता तो क्या कहलाता? इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता। क्लियर है ना? आप सब क्लास में स्कूल में रहे होंगे तो आपके स्कूल को हाउस में डिवीजन में बांटे थे, मैच क्रिकेट मैच होता था तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता था। आपका स्कूल का किसी दूसरे स्कूल के साथ होता था तो इंटर स्कूल कंपटीशन होता था। तो देखो अब इसमें समझिएगा, तो इंटरेक्शन जब होगा बच्चा तो ये 6 तरीके का इंटरेक्शन का फॉर्मेशन हो सकता है। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म। सबको बता देता हूं, देखो सब लिखा हुआ है, सब एनसीईआरटी ही है। देखो म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है बच्चा साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तुम नहीं तो मैं भी नहीं, तुम हो तो हम, बिल्कुल बॉलीवुड वाली फीलिंग दिलाएगा आपको, बॉलीवुड की फिल्मों वाला। यानी बच्चा इसमें दोनों स्पीसीज को फायदे हो रहे हैं। यानी अगर स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें दोनों को फायदा होगा, है कि नहीं? इसमें दोनों स्पीसीज क्या हो रहा है? बेनिफिटेड हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा बच्चा, इस स्लाइड से बनेगा कि इंटरेक्शन का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा बच्चा? निगेटिव। अगर ना फायदा है ना नुकसान है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो। प्लस का मतलब उसे बेनिफिट हो रहा है, माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और जीरो का मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है,
हो रहा है तो होने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे, न फायदा ना नुकसान। तो म्यूचुअलिज्म क्या है बच्चा, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। बस इसमें याद रखिएगा ये लाइन, साथ जीना है और साथ मरना है। हाँ यही तो कहोगे। हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, तुम बस कहानी याद कर लेते हो, बाकी सब छोड़ देते हो, वो हम नहीं बोले थे। नेक्स्ट आ जाओ कंपटीशन। कंपटीशन में बच्चा दोनों स्पीशीज क्या होता है, लॉस होता है। तो कहोगे सर ठीक है आपस में कंपटीशन करोगे आप तो लॉस तो होगा, किसी ने एक को लॉस होगा किसी को बेनिफिट होगा, तो लॉस तो हो रहा है। देख सकोगे अगर आपका कंपटीशन मैथ वाले से हो तो उसमें क्या आपका कंपटीशन मैथ वाले से है क्या, नहीं कैसे है, बिल्कुल है। मैथ वाले बच्चे भी अगर बायो में साइड ले रखे हैं पेपर दे सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैथ भी किया है बायो भी किया, दोनों एग्जाम क्रैक कर दिया है, जैसे जे भी कर दिया इधर नीट भी कर दिया है, और इधर हम लगे हुए हैं हो ही नहीं रहा है सरकार भी परेशान हो गई है, बोल रहा है कि अब लिमिट लगाओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसा नुकसान नहीं है, नुकसान तो है ही बच्चा। जैसे अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अगर आपका दोस्त होगा तो कहे 8 घंटे पढ़ रहे हो हम 10 घंटे पढ़ेंगे। कंपटीशन सच्ची भावना में कंपटीशन अगर होती है तो ये होती है आप 8 घंटे पढ़ेंगे तो हम 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आप सब में बहुत ही ज्यादा सहानुभूति है, प्रेम है, तो आपको आप 8 घंटे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटे ही पढ़ता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तुम 6 घंटे मैं 4 घंटे ही पढ़ता हूँ, 4 घंटे पढ़ के ही परीक्षा देते हैं। तो आप लोग में इस टाइप का कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन जनरली होना कैसा चाहिए बच्चा, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो सामने वाला तुम 8 घंटे पढ़ो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, तुम 10 तो 12, तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं पढ़ते ही रहूंगा। जनरली ऐसा कंपटीशन होता है कि नहीं होता है। इसमें बच्चा तुम भी अपना स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं और दूसरा स्टूडेंट है वो भी बढ़ा रहा है, इसमें दोनों अपना किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। पता चला कि दोनों 10 दिन के बाद हॉस्पिटल में नजर आने वाला है, आसपास बगल वाले बेड पे। अब वहां कॉम्पिटिशन है, तुम कितने बोतल सलाइन लिए, 1 बोतल हम 2 बोतल इसमें क्या है, यानी कंपटीशन में क्या है बच्चा, जितने भी स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे उन दोनों क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो ये साइन याद रखिएगा। कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में नुकसान ही होता है, किसी का फायदा नहीं होता है। प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है बच्चा, एक को फायदा होगा दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। प्रीडेशन का जब भी नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या रन करेगा बच्चा, शेर और हिरन, होता ही नहीं होता। उसमें शेर क्यों क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वहां पे 2 स्पीशीज आ गए ना बच्चा, टाइगर आ गया और डियर आ गया। बोलो लायन डियर कुछ भी बोल सकते हो। एक जो लायन है उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पार्टी करेगा जो हिरन का, और हिरन क्या करेगा, चला जाएगा। तो एक को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सिंबल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चा, पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में भी क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। कैसे जरा समझते हैं। आपके बालों में जू है, तो बालों में जू है तो आपको नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो सारा क्या कर रहा है, सक कर ले रहा है जू, या आपके पेट में क्या है, कीड़े हैं, क्या होती है वो, क्या बोलते हैं, पेट के कीड़े हैं, वर्म्स है पेट में आपके। तो आप जो भी खाते हो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड को सक कर लेगा आपका, तो क्या कर रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे पचा पचाया खाना मिल रहा है। और आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आप ही का तो सक कर रहा है ना वो, तो आपका नुकसान हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। दिमाग में क्लिक करेगा आपका, ऐसा तो किया नहीं होगा किसी का। इसे प्रीडेशन में भी फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। कैसे, दिमाग में क्लिक किया, डिफरेंस नहीं किया होगा, देखो किया होगा कैसे। हाँ एक में क्या हो रहा है, अपना जीवन त्याग दे रहा है दूसरे के लिए। एक में क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है पैरासाइट, और होस्ट में क्या कर रहा है, पैरासाइट हौले हौले किल कर रहा है होस्ट को। अगर आपके बालों में जू है तो ज्यादा जू हो जाएगा तो पैरासाइट परेशान होगा, पेट में कीड़े है तो पैरासाइट परेशान हो, क्या पैरासाइट को तो ज्यादा हो जाएगा तो होस्ट को दिक्कत होगी। अगर होस्ट को दिक्कत होगा तो होस्ट अगर मर जाता है तो पैरासाइट का भी डेथ हो जाएगा ना बच्चा, इसके ऊपर रहने वाले का। इसलिए पैरासाइट जो होता है ना कभी अपने होस्ट को मारते नहीं है, कभी नहीं मारेगा। उसको पता है कि होस्ट हमारा चला गया तो हम फिर किस पे जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर इसका भी डेथ हो जाना है। तो थोड़ा चालाक है, आराम से किल करता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी आराम से रहो हम भी रह रहे हैं। ये दोनों का अंतर है, इसमें एक का जीवन जाएगा, इसमें जीवन नहीं जाने वाला है, दोनों रहेंगे। कमेंसलिज्म में क्या है बच्चा, एक को बेनिफिट होता है दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इन सबके बच्चा को एग्जाम्पल बड़ा ध्यान से पढ़ना है। नहीं फिग, ये तो इसका हो गया, फिग एंड वैस ये दोनों वाले हैं, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है वो। इसका एग्जाम्पल मालूम है क्या है,
बहुत समुद्र में बहुत छोटी छोटी मछलियां भी होती है, वेल बड़ी बड़ी मछली भी होती है। तो बहुत छोटी छोटी मछलियां क्या करती है ना, समुद्र के बैक पे बैठ जाती है, पीठ पे बैठ जाती है और मस्त समुद्र का सफर कर रही होती है, क्योंकि छोटी मछली है, ज्यादा दूर तक जा नहीं सकती है। अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो बड़ा इंतजार कर रहा है, और ना खाना हम भूखे बैठे हुए हैं, इंतजार ही कर रहा है। लेकिन अब अकेले तो सफर कर भी नहीं सकता। अब सब वेल के पीठ पे बैठ गया, वो वेल अपने आप में 20 साल का है, उस पर एक बैठ ही जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है वेल को? क्या कोई नहीं पड़ने वाला है, तो वेल अनअफेक्टेड रह जाएगा। लेकिन छोटी मछली को तो फायदा हो गया ना, पूरे समुद्र का क्या कर रहा है, जर्नी पे निकला हुआ है, सैर कर रहा है। एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है बच्चा, अमेंसलिज्म। एक को नुकसान होता है और दूसरा क्या हो रहा है, अनअफेक्टेड है। इसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ रखा था। आई थिंक एक जो एग्जाम में इसका एग्जाम्पल दिया था 17 या 18 का एग्जाम में, जब पीवाईक्यू देखोगे ना नीट का, उसमें इसका एग्जाम्पल दे रखा था, पूछा था, 4 एग्जाम्पल दिया था और उसमें से पूछा था कौन सा अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो देखो अमेंसलिज्म का सिंबल पहले तो ये ध्यान देना है, एक को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, और दूसरा क्या होने वाला है बच्चा, न्यूट्रल होने वाला है। तो कैसे जरा देखते हैं। एंटीबायोटिक आप जो भी लेते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हो ना, तो जो दवाई ले रहे हो वो दवाई से क्या हो रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में दवा ले रहे हो वो तो ऑर्गेनिज्म किल हो जा रहा है, उसका तो नुकसान हो गया, बोलो। लेकिन उस दवा कुछ हुआ क्या, नॉर्मल रहा, उसे कोई अफेक्टेड नहीं हो रहा, उसे वो न्यूट्रल है। लेकिन जो माइक्रोब्स है उसकी तो डेथ हो गई तो बच्चा, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हम ले नहीं रहे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और वो दवा का रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक किससे बनती है, माइक्रोब से ही तो बनती है ना। तो वो माइक्रोब्स जिससे एंटीबायोटिक बन रही है, और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मरेगा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मरेगा ना, उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ। लेकिन जिससे दवा निकाला गया एंटीबायोटिक, उसको क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ, अनअफेक्टेड रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, निकालो ना, हम तो और बना लेंगे। तो न्यूट्रल रहा क्या, इसमें इंसान को इंक्लूड ही नहीं करना है, इसमें इंसान नहीं है, इसमें इंसान को नहीं लेना है, इसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को लेना है, जो डिजीज कॉज कर रहा है और जिससे दवा बन रहा है। और ये मरेगा कैसे, उसको तो आइसोलेट कर रहे हैं ना, उसे आइसोलेट कर रहे हैं ना, बोलो। तो वो ऑर्गेनिज्म तो जीरो हो गया, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेन है वो क्या है, मर गया। सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे किसी न किसी को तो टाइफाइड हुआ ही होगा, टाइफाइड हुआ है ना, तो टाइफाइड किससे होता है बच्चा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होता है, टाइफिस होता है। कौन सा टेस्ट होता है उसका, बिडाल टेस्ट होता है। तो साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट में आप जब दवा खाते हो, वो दवा किसी न किसी माइक्रोब से ही तो बना होगा। स्टार्टिंग में अब भले कंपनी बना रही है, आर्टिफिशियली बना रही है, लेकिन स्टार्टिंग में तो माइक्रोब से ही बना होगा। तो जिससे दवा बनी है वो माइक्रोब्स, वो जीवाणु, और जो डिजीज काउज कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, जिससे दवा बनी है वो माइक्रोब्स, और जो डिजीज काउज कर रहा है वो माइक्रोब्स। इन दोनों माइक्रोब्स आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे, एक को तो नुकसान होगा, जो डेथ हो जाएगा, यानी जो डिजीज काउज करने वाले हैं साल्मोनेला टाइफी है, उसकी तो डेथ हो जानी है। लेकिन जो दवा आपने लिया उसको, उस ऑर्गेनिज्म कुछ हुआ क्या, नथिंग, वो तो अनअल्टर्ड रह गया, जीरो रह गया, अनअफेक्टेड रहा वो। लेकिन साल्मोनेला टाइफी का क्या हो गया, डेथ हो गया ना, उसको क्या हुआ, निगेटिव हो गया, और जो ऑर्गेनिज्म है अनअफेक्टेड रहा। ये टेबल बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल मत भूलना। तो सिंपली फिर से हम याद कर लेते हैं, इतना कुछ जरूरत नहीं है रटने की। सिंपली म्यूचुअलिज्म का क्या है बच्चा, दोनों को फायदा होगा, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा। प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को लॉस होगा। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा, एक को फायदा होगा ना कमेंसलिज्म में, और दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। अमेंसलिज्म में एक को लॉस होगा और दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। याद रहेगा क्या, बोलो। तो देखो यहां पे देखो, इन प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म द इंटरैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। ये बात ध्यान देने वाली बात है। बोला जा रहा है कि प्रीडेशन में अब लायन डियर का शिकार कर रहा है, तो दूर रह के शिकार कर लेगा क्या, नजदीक तो आना ही पड़ेगा, क्लोज तो आना ही पड़ेगा। पैरासिटिज्म, जू बिल्कुल क्लोज रहता है, कोई भी पैरासाइट है वो होस्ट पे तो रहेगा, तभी तो अपना सर्वाइवल कर पाएगा ना। और कमेंसलिज्म पे जो छोटी छोटी मछलियां हैं, उसको तो वेल के बैक पे आएगा, तभी तो ये दोनों क्या होता है, ये तीनों बच्चा क्लोजली एसोसिएशन होता है।
अगर ये इंटरेक्शन देखना है तो इन दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को साथ में पास पास रहना होगा। किनको किनको बोला गया बताइए जरा? प्रीडेशन को बोला गया, कमेंसलिज्म को बोला गया और पैरासिटिज्म को बोला गया। ये तीनों स्पीसीज, इन तीनों इंटरेक्शन में बच्चा जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है उन दोनों को पास पास रहना होगा। म्यूचुअलिज्म में ऐसा कुछ नहीं। म्यूचुअलिज्म में जरूरी नहीं कि पास में रहे, दूर भी रहेगा तो हो सकता है, लेकिन एक समय के लिए तो पास में आना ही पड़ेगा। कंपटीशन और अमेंसलिज्म, दवा बनाने वाला माइक्रोब्स कहाँ है, वो दवा जाके कहाँ काम कर रहा है, कितना रिलेशन कोई है, क्लोजली रिलेशन है, कोई नहीं रिलेशन। ये तीन याद रखिएगा कि प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म के लिए इंटरैक्टिंग स्पीसीज को क्लोज एसोसिएशन में रहना होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपली ये बन जाएगा ना कि दे दिया कंपटीशन का कौन सा सिंबल है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, चार ऑप्शन कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, उसमें आपको चूज करना होगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो इसके एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा। आगे एग्जांपल अभी हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ इस स्लाइड में कोई दिक्कत है तो बताओ। एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सिंबल याद होना चाहिए। बाकी ये लाइन तो अपने आप कॉमन सेंस की बात है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। आगे आ जाइए बच्चा। फर्स्ट जो हमारा इंटरेक्शन है बच्चा वो क्या है हमारा, प्रीडेशन। कौन सा है, प्रीडेशन। प्रीडेशन में जैसे हम प्रीडेशन सुनते हैं तो प्रीडेशन में हमेशा लायन या टाइगर का ही नजर आता। देखो लायन चढ़ाई किए हुए भैंसा के ऊपर, जंगली भैंसा के ऊपर, है कि नहीं? तो देखो प्रीडेशन बहुत जरूरी है नेचर में, प्रीडेशन बहुत जरूरी है नेचर में। अगर एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं, जरा ये बताइएगा कि क्या स्पैरो, गौरैया जो सीड खा रहा है वो प्रीडेटर है कि नहीं? क्या हर्बीवोर प्रीडेटर है? हम घास फूस खा रहे हैं तो हम प्रीडेटर हैं कि नहीं? हम भी प्रीडेटर है। प्रीडेशन का मतलब आप एनिमल को किल करके खाना ही नहीं होता है। हर्बीवोर आर आल्सो प्रीडेटर, क्योंकि प्रीडेशन ही एक ऐसा मेथड है बच्चा जिससे एनर्जी क्या होती है, टॉप लेवल तक फ्लो करती है। एनर्जी फिक्स नेचर में कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये नेचर में क्या कर रहे हैं, एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं। उस एनर्जी को ये प्लांट मैंने बनाया, इसने इन्वायरमेंट में नेचर में एनर्जी को फिक्स किया। अब इसे कौन खाएगा बच्चा, कोई डियर खा लेगा, कोई हिरन खा लेगा, तो इसका एनर्जी इसके पास गया, इस हिरन के पास में गया, बोलो हिरन के पास में गया। अब ये हिरन के पास में जब एनर्जी गई है तो इसे खाते ही प्रीडेशन ही तो किया ना, ऑटोट्रॉप्स का, ग्रीन प्लांट का क्या किया, प्रीडेशन ही तो किया ना। अब इसे कौन खा जाएगा बच्चा, लायन खा जाएगा। जरा बताइएगा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर से टॉप कंज्यूमर बोल दो, तो प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी कैसे फ्लो हुआ बच्चा, एक दूसरे को खा करके ही तो हुआ। अरे बोलो, तो अरे भाई डियर खा ले तो क्या हुआ, उसके अंदर प्लांट ग्रो करेगा क्या? आप पालक का साग खाते हैं, पालक का साग भाई जब लंदन से ड्रॉप तो कोई नहीं किए गए हो, पालक समझते हो ना, पालक कोई लंदन से गिरा तो नहीं दिया गया डायरेक्ट। नहीं, आजकल चल रहा है जो अब अवैध रूप से बाहर चले गए थे ना विदेशों में, उनको निकाल के वापस भेजा जा रहा है। जैसे देखो, तो बताओ प्रीडेशन किया कि नहीं आपने? हमेशा बड़ा ही क्यों प्लांट को समझ सकती हो, मैं प्लांट्स बोल रहा हूँ, ऑटोट्रॉप्स बोल रहा हूँ, ऑटोट्रॉप्स तो कोई भी ग्रीन प्लांट्स हो सकता है। तो बताओ ये एनर्जी कहाँ था, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, एनर्जी प्रोड्यूसर के पास था क्या? एनर्जी कहाँ चला गया बच्चा, टॉप कंज्यूमर के पास। तो एनर्जी फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? तो एनर्जी फ्लो कैसे हुआ, प्रीडेशन के थ्रू हुआ ना। बोलो, ये लाइन बहुत जरूरी है। ये सब छोड़ दो, इतना इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट छोड़ो। ऑल कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एक्सेट्रा आर प्रीडेटर। तभी तो एक लाइन आता है ना कि गौरैया भी क्या है, प्रीडेटर ही है, हम भी क्या है, प्रीडेटर ही है। हम भी तो क्या कर रहे हैं, प्लांट को ही तो खा रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, तरीका बदल दिए खाने का। जानवर क्या कर रहा है, डायरेक्ट घास खा जा रहा है, हम थोड़ा तरीका बदल दिए, नमक उमक मिर्चा उर्चा तल भून के खा ले रहे हैं। हम भी खा अल्टीमेटली वही रहे हैं, बस तरीका बदल दिया गया है।
देखो अबाउट 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। फाइटोफैगस मतलब बच्चा, फाइटोफैगस मतलब क्या होता है? फाइटो मतलब प्लांट, फैगस मतलब प्लांट के जूस। समझ में आया ना? जो प्लांट, देखो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं ना जो प्लांट के सैप को एब्जॉर्ब करते हैं। बोलो, वो इंसेक्ट क्या कर रहा है? 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। ये भी तो तेरा प्रीडेशन ही कर रहा है, प्लांट को सैप को ले रहा है। इफ अब दूसरी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा तो याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ अ प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, देखो इंग्लिश तो तुम लोग पढ़ना, मैं इसका मतलब समझाता हूं। अब जंगल का राजा कौन है? शेर है। अगर शेर चाहे एक दिन में, क्या सभी एक दिन में नहीं, लेकिन हाँ वो चाहे तो बहुत ही कम समय में जानवरों को मार सकता है कि नहीं? जिसे चाहे उसे मार सकता है। खाना तो बस उतना ही है। आपके यहाँ बहुत सारा चावल है, अगर सपोज दैट आप रूम लेकर के रहते हैं, खाना बनाते हैं, आप बाजार से खरीद के लाए 1 kg चावल, आपका मन कर रहा था 1 kg चावल आप एक ही दिन में बना डालो, खाओगे तो भाई उतना ही ना, बोलो। लेकिन बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, अगले दिन क्या करोगे? चावल नहीं रहा तो भूखे रहोगे, है कि नहीं? इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर प्रीडेटर क्या होता है, नेचर में क्या होता है बच्चा? चालाक होता है, प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? चालाक होता है। वह जानता है, लायन जानता है कि अगर हम एक बार में एक से अधिक जानवरों को मारेंगे, अगर ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? शेर क्या करेगा? ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब मारेगा ही, किलिंग ही करेगा। अगर आप अपनी यूजित से ज्यादा, अगर लायन अपने यूजित से ज्यादा जानवरों को किल करेगा, तो एक समय ऐसा है कि जानवर जंगल में खत्म हो जाएंगे और लायन को क्या करना पड़ेगा? फिर भूखा रहना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली लायन भी किल हो जाएगा क्या? इसी लायन समझता है कि ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इसलिए लिया है ना, प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, यानी वह ताकतवर होते हुए भी चालाक हो। जानता है कि हम चाहे तो किसी को भी किल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किल नहीं करता है वो। प्रूडेंट मतलब चालाक, समझदार है वो। लेकिन नॉर्मल इंसान के पास पावर अगर आ जाती है तो महिषासुर बन जाता है, दौड़ाना सबको शुरू कर देता है। कौन था जो दौड़ाता था? कोई था ना, कहानी है ना, वरदान मिल जाता है शंकर जी से, तो शंकर जी को दौड़ा देता है कि नहीं? इसलिए लायन से भी सीखने की जरूरत है बच्चा। क्या है? लायन शक्तिशाली होते हुए किसी को भी किल कर सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। उसे जितनी जरूरत होती है किल करता है और बाकी छोड़ देता है, अदर एनिमल उसे खाएंगे। तो क्या ध्यान देना है कि जितने भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, सभी क्या है बच्चा? प्रीडेटर्स हैं। 25% ऑफ द इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। क्लियर है? और लास्ट नेक्स्ट लाइन क्या बोला? प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। क्लियर रहेगा यहां तक? चलो, एनसीईआरटी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चा। और दूसरी बात ये भी है, प्रीडेटर्स क्या कर रहा है? कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। याद करो, लायन को क्या मैंने कीस्टोन स्पीशीज के बारे में बताया था आप लोग को? कीस्टोन स्पीशीज बताया हूं। कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है? कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है? बताओ बच्चा। नंबर कम होता है, बायोमास ज्यादा होता है और इन्फ्लुएंस कम होता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोग बताओ बच्ची। नंबर में कम होता है, बायोमास कम होता है, बाकी पता नहीं सर। चलो हाँ बताओ बच्ची। बायोमास कम होता है, प्रीडेटर ज्यादा होता है और नंबरलेस होता है। हाँ नूतन, हाँ इफेक्ट ज्यादा होता है। बोलो इसके लिए कि टर्म बताता कि राजा करके याद रखो। राजा की संख्या कम होता है, कम है तो ऑब्वियसली बायोमास भी क्या हो जाएगा? कम रहेगा। लेकिन राजा का इंपैक्ट देखो, आसपास के इलाकों पे भी रहता है, कहीं ना राजा हमला कर दे। अपने इलाके में तो रहता ही है, लेकिन आसपास इलाकों में भी भय बना रहता है। कहानी के थ्रू समझाया भी था, फिर भी तुम लोग कहानी भूल गए और ये 2 लाइन याद रखे। देखो अब बताओ, जो लायन है बच्चा, क्या लायन अपने जो प्रे हैं उनके पॉपुलेशन कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। सपोज दैट आप लायन, जंगल में से लायन को रिमूव कर दो जंगल से। ये बात मैंने आप लोगों के साथ पहले भी आई थिंक डिस्कस किया है। जंगल से लायन को रिमूव कर दो तो देखो
डियर को देखो, डियर अपने आप को राजा समझेगा, डियर अपने आप को राजा समझेगा, वो किसी को भी दौड़ा देगा, खरगोश को खाने नहीं देगा घास, दौड़ा दौड़ा क्या करेगा, परेशान कर देगा। इसी लायन क्या करता है ना, कोई भी प्रीडेटर होगा वो अपने प्रे के पॉपुलेशन को क्या कहता है, कंट्रोल करके रखता है। कोई भी होगा, अगर प्रीडेटर नहीं रहेगा ना तो उसके प्रे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वह प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, वाटर हाइसिंथ, इकोनिया, कैसे अभी जो छठ पूजा में गए होगे तो तालाब में देखो हरा हरा पूरा भरा रहता है, नहीं है, अच्छा बहुत दुख की बात। तो जो वाटर हाइसिंथ होता है, गूगल कर लेना, वाटर हाइसिंथ का पिक्चर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर हाइसिंथ देखते हो, इंग्लैंड वाले अंग्रेजों ने इंडिया में लाया था, वाटर हाइसिंथ को, किसके लिए भाई, तो उसके फूल उसको बहुत पसंद आ गए थे। वाटर हाइसिंथ का फ्लावर था ना, अंग्रेजों को पसंद आ गया था, तो ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर वाटर हाइसिंथ प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन वाटर बॉडी। अब इंडिया में आ तो गया वो, लेकिन उसका कोई प्रीडेटर नहीं था, इसलिए देखते हो एक बार आता है तो तुरंत फैल जाता है वो, जितनी तेजी से तुम रिमूव करोगे ना, एक वीक के बाद पूरे तालाब में फिर से फैल जाता है वो। समझ में आई कि नहीं यही बात, तो यही है, प्रीडेटर का होना बहुत ही जरूरी है। ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए आपको बता ही दिया है, एग्जाम्पल देखना, ये सब छोड़ो, एग्जाम्पल याद रखो। प्रिकली पियर कैक्टस, ये कैक्टस है बच्चा, इमेज आपके सामने है, प्रिकली पियर कैक्टस, कंपटीशन का पहला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, जो कि बिल्कुल ध्यान देने वाला बात है। प्रिकली पियर कैक्टस, कैक्टस का एग्जाम्पल आपके सामने है, उसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, कैक्टस तो ला दिया गया लेकिन इसका प्रीडेटर नहीं लाया गया, कैक्टस ईटिंग एनिमल्स को नहीं लाया गया। कैक्टस तो ला दिया लेकिन कैक्टस के खाने वाले, कैक्टस को जो खाएगा उसको लाया नहीं गया, तो कैक्टस क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फैलते चला जाएगा। तो हैवॉक कॉज किया, हैवॉक मतलब क्या होता है बच्चा, प्रॉब्लम, अचानक से वृद्धि, जहां देखो वहां कैक्टस, खाली जगह पे भी कैक्टस ग्रो करते चला जा रहा है। जैसे आप देखो वाटर हाइसिंथ, इंडिया का आज ऐसा कोई वाटर बॉडी नहीं है जहां वो नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में तो उसको कहीं एक जगह लाया गया होगा, अंग्रेजों ने लगाया होगा, लेकिन आज देखो तो हर तालाब में आपको मिल जाता है, हर झील में मिल जाता है। इतना सबसे ज्यादा इंडिया में प्रॉब्लम वही काउज किए हुए हैं, क्योंकि उसका कोई प्रीडेटर ही नहीं है। सिर्फ उसी तरीके से प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया और ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रीडेटर था ही नहीं, तो बिल्कुल खाली जगह पे फैलते चला गया, तो इसीलिए हैवॉक कॉज हुआ, यानी प्रॉब्लम कॉज किया वहां के लोग। अब फैलेगा यहाँ से, बिल्कुल फैलते चला जाएगा, तो वहां का जो लोकल स्पीसीज है बच्चा, उनको डैमेज कॉज करेगा कि नहीं करेगा, उनको डैमेज कॉज करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब जो कैक्टस को खाने वाला एक तरह का क्या है, मॉथ है। ये मॉथ क्या है, यही मॉथ है जो कैक्टस को खा जाता है। अब वो मॉथ को लाया गया और मॉथ के लिए खाना अनलिमिटेड एक तरीके से खूब तेजी से मल्टीप्लाई किया, मौत बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, मौत को खाने वाला कोई ना कोई है, ये क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया। क्या ये प्रिकली पियर कैक्टस है, नॉर्मल कैक्टस नहीं है जो हम आपके घरों में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, या इधर उधर दिखता है, ये अलग कैक्टस है। एग्जाम्पल जरा समझेगा प्रीडेशन का, सुनो। नॉर्मली आप सब देखे होंगे कि जो किसान लोग खेती करते हैं, तो किसान लोग जब खेती करते हैं तो खेतों में ना चूहा लग जाता है, और उनके फसल को बर्बाद करने लग जाता है। तो क्या करते हैं, वहां पे आसपास सांप एक दो आ जाता है, जब सांप आ गया तो क्या करता है, चूहे को कंट्रोल कर लेता है कि नहीं करता है, बोलो, तो कंट्रोल में आ गया, यानी चूहा क्या हो गया, प्रे हो गया, सांप क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया। ज्यादा चूहा बढ़ेगा, सांप आएगा खत्म कर लेगा, तुम जहां जाएगा वहां सांप भी घुस जाएगा चूहे के साथ। तो कंट्रोल किया कि नहीं किया, क्या प्रीडेटर यानी ऐसा तो नहीं कि चूहा खत्म हो गया, खत्म तो नहीं हुआ चूहा भी है, सांप भी है, लेकिन चूहा कैसा है, कंट्रोल मैनर में है। जब सांप नहीं था तो अनकंट्रोल मैनर में था कि नहीं था। इसलिए जरूरी है बच्चा, प्रीडेटर्स क्या करता है, प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। उसका एग्जांपल क्या हो गया, प्रिकली पियर कैक्टस वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया दैट काउज हैवॉक बाय स्प्रेडिंग ऑन रेंजलैंड। खाली जगह पे वो क्या करते चला गया, फैलते चला गया। उसके बाद उसे कंट्रोल करने के लिए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर को लाया गया, जो कि एक क्या था, एक मॉथ था। तो कहानी में क्या याद रखना है,
प्रिकली पेयर कैक्टस और मौत, बस और कोई मतलब नहीं। ठीक है, याद रहेगा। ये एग्जाम्पल क्या था? प्रीडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन का एग्जाम्पल था ये। कोई दिक्कत बच्चा? आपको समझ में आ रहा है? स्पीड तो ज्यादा तेज नहीं है ना, अब इसे ज्यादा स्लो भी नहीं कर सकता हूं। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अब प्रीडेटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब बताओ। अभी मैंने बोला ना सांप चूहे वाली कहानी बताई, इससे क्या हो रहा है? चूहा खत्म हो गया या कंट्रोल में आया? चूहा खत्म हो गया, गजब। तुमको अमेरिका से गिराया गया था, ठीक है ना। देखो कंट्रोल में आया ना, तो आपने चूहे को कंट्रोल में लाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया? बायोलॉजी का इस्तेमाल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया ना आपने। तो क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स है कि नहीं है? प्रीडेटर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। यानी प्रीडेटर क्या कर रहा है? उसके इस्तेमाल करके हम जो प्रे है उसके नंबर को कंट्रोल किए कि नहीं किए? एग्जांपल आपको बता ही दिया। और दूसरा मैंने क्या बोला बच्चा? प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है तो और भी जो स्पीसीज है उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा। जैसे अगर लायन है तो डियर का नंबर कंट्रोल है, तो डियर का नंबर कंट्रोल है तो और भी तो हर्बीवोर को ग्रो करने का मौका मिलेगा। अरे बोलो, अगर लायन नहीं रहेगा तो डियर बहुत ज्यादा हो जाएगा, डियर का ग्रेजिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। बोलो, गोट का ग्रेजिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रैबिट का ग्रेजिंग कैपेसिटी कम है ना, तो इलिमिनेट हो जाएगा कि रैबिट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। लेकिन लायन है, लायन एक प्रीडेटर है बच्चा, प्रीडेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक एग्जांपल थ्रू बस इस लाइन में समझा रहे हैं। तो अगर लायन है तो डियर के नंबर को कंट्रोल करेगा, गोट के नंबर को भी कंट्रोल करेगा। जब नंबर कम रहेगा उन लोगों का तो यह रैबिट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा बहुत सारे हर्बीवोर है, इसलिए जरूरी है बच्चा मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये दो चीज बहुत याद रखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में इस्तेमाल करते हैं और स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में भी हमारा प्रीडेटर अहम रोल निभाता है। और इसका फिर एग्जांपल देख लो। एग्जांपल इसका क्या है बच्चा? स्टार फिश पाइस्टर इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। काम की बात, स्टार फिश पाइस्टर, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, ये बच्चा इस जगह का नाम है। रॉकी मतलब पथरीली जगह जहां पे होता है। ये कहाँ है? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे, इस जगह का नाम है। क्लियर है ना? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑल द स्टारफिश वेयर रिमूव्ड, वहां पे यह स्टारफिश मिलता था। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? सारे स्टारफिश को उस एरिया से क्या कर दिया गया? आर्टिफिशियली मैन्युअली रिमूव कर दिया गया। ठीक है, जब स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया बच्चा, तो वहां पे यह देखा गया कि लगभग 10 इनवर्टिब्रेट्स स्पीशीज लॉस्ट विद इन अ ईयर ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी यहां पे क्या है कि स्टारफिश हमारा प्रीडेटर की तरह काम कर रहा है। स्टारफिश क्या कर रहा है? प्रीडेटर की तरह काम कर रहा है। स्टारफिश को आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो यह देखा गया कि जब प्रीडेटर है ही नहीं तो वहां पे जो और भी जो स्पीशीज हैं उनमें आपस में कंपटीशन होने लगी, आपस में कंपटीशन होने लगी। तो जो इंफीरियर स्पीशीज होगा ऑब्वियसली बात है कि रिमूव हो जाएगा। आप सिंपल सा ऐसे समझते, घर में मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा बाजार चले गए, आप 3-4 भाई बहन हो, तो बड़ा भाई रौब दिखाता है, मार झाप मार, एक काम करो, नहीं तो अंदर तो अभी खिला देता है कि नहीं खिलाता, पीट पाट देता है। लेकिन जब मम्मी पापा आते हैं सबको अपने अपने, कोई बदमाशी नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पे क्या है? स्टारफिश क्या कर रहा है? सभी के स्पीशीज को कंट्रोल कर रहा है। जो प्रीडेटर है उनके स्पीशीज क्या कर रहा है? प्रीडेटर क्या कर रहा है? अदर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है, उनको खा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब खाने वाला ही रिमूव हो गया, स्टारफिश भी रिमूव हो गया। अब जब प्रीडेटर है ही नहीं तो प्रे क्या तेजी से ग्रो करेगा? प्रे का नंबर तेजी से बढ़ेगा। जब प्रे का नंबर तेजी से बढ़ेगा तो जो कमजोर प्रे होगा बच्चा वह रिमूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, रिमूव होगा क्या? इसे यही बताया गया है कि 1 साल के अंदर इनवर्टिब्रेट्स स्पीशीज के इनवर्टिब्रेट्स के 10 स्पीशीज क्या हो चुके हैं? लॉस हो चुके हैं। क्यों लॉस हुए? इंटर स्पेसिफिक
कंपटीशन का। ये एग्जांपल किसका था बच्चा? बायोलॉजी मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी का। यानी 10 स्पीशीज लॉस हुआ कि नहीं हुआ? किसके रिमूव कर देने से? स्टारफिश पायस्टर के रिमूव कर देने से। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? एक स्पीशीज का किसी दूसरे स्पीशीज के साथ कंपटीशन होना। कंपटीशन हुआ, इंटरैक्शन है बच्चा, जिसमें दोनों को क्या होता है? नुकसान ही होता है। ठीक है ना? तो इंट्रा में एक ही स्पीशीज के अंदर, इंट्रा में एक ही स्पीशीज के अंदर, जैसे आपका कंपटीशन अगर किसी दूसरे जानवर के साथ हो जाए तो आप जीत जाओगे, क्योंकि हम चालाक हैं, हमारे पास माइंड है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। हमें किसी, भले हम कमजोर हैं, आप किसी एक जंगली जानवर से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते हो, लेकिन उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो? आपके पास बुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है। याद रहेगा ये चीज। 3 पॉइंट बताया बच्चा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था? प्रीडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। इसका एग्जांपल प्रिकली पियर, कैक्टस और मॉथ। नेक्स्ट क्या बताया बच्चा? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, चूहा से सांप की कहानी बता दिया। तीसरा क्या बताया बच्चा? मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका एग्जांपल क्या है बच्चा? स्टारफिश पायस्टर को जब रिमूव किया गया तो उस जगह से अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से क्या हुआ बच्चा? 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज क्या हो गया? एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन हुआ यानी लॉस हो गए वो, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी लॉस हुआ ना। अब ये था तो क्या था? मेंटेन था। आगे आ जाओ। अब देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है कि सर प्रीडेटर तो ऑब्वियसली बात है मजबूत है, प्रे क्या है? कमजोर है। तो प्रीडेटर जब मन करेगा तब किल कर देगा, तो प्रे भी तो कुछ ना कुछ अपने अंदर अडेप्टेशन किया होगा ना बचने के लिए। जैसे समझिएगा, आप मजबूत हो और सामने वाला कमजोर है, और आप लोग दोनों का क्या होता है? झगड़ा होता है। सामने कमजोर वाला ही बोलता है मिल लेना बाहर, बता देंगे, हम भी फोन कर रहे हैं, बुला लेते हैं। अरे होता है कि देखो, भावनाओं में नहीं जाना, भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं को कंट्रोल में रखो। मेरा मतलब समझो, यानी वो क्या कर रहा है तो कमजोर, लेकिन मिमिक्री किसका कर रहा है? मजबूत वाला कर रहा है। हो सके सामने वाला डर जाए। अरे ऐसे बहुत सारे नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं जो पॉइजनस का कॉपी करते हैं। आपको देख कर डर जाओगे, लग तो रहा है कि काट लिया तो निपट ही जाना है, लेकिन क्या वो नॉन पॉइजनस है, वो क्या कर रहा है? मिमिक्री कर रहा है। समझ में आई बात ना? तो क्या एडेप्टेशन कर रखा है प्रीडेटर से बचने के लिए। प्रे में क्या है? एडेप्टेशन है। उसी में सबसे पहला क्या है बच्चा? कैमोफ्लेज, कलर चेंज कर लेने वाली बात। फ्रॉग अपना कलर चेंज कर लेता है कि नहीं कर लेता है? बोलो। वो भी करता है। आप फ्रॉग पढ़ रखे हैं क्लास 11th में, इसलिए फ्रॉग भी देखते हो अपना कलर चेंज कर लेता है। अलग अलग कलर का फ्रॉग मिलता है, जैसा इन्वायरमेंट रहेगा ना। अरे बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम लोग को? ओ, फिर क्लास के बाहर निकाल दूंगा। कैमोफ्लेज सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चा? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में क्या है? देखो, क्रिप्टिक कलरेशन, कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी है। फ्रॉग में देखते हो, फ्रॉग अगर मिट्टी में है, गंदी जगह पे है, तो ऑब्वियस बात है उसका बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखेगा। अगर वही फ्रॉग कहीं और है तो हल्का क्लीन दिखता है। क्या कर रहा है बच्चा? वो अपने आप को छुपाने की प्रॉपर्टी है, यानी जो जैसा बैकग्राउंड रहेगा ना उसी में अपने आप को वो ढाल लेगा, पता नहीं चल पाएगा। एक ऐसा प्रॉपर्टी कहलाती है, कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी कहलाती है। किसमें होता है? फ्रॉग्स में मिलेगा। और कुछ क्या होता है बच्चा? पॉइजनस होते हैं, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई बच्चा बहुत ही ज्यादा खाने में डिस्टेस्टफुल होता है, एक बार खा लिए बाहर कर दोगे तो। लेकिन ऐसे देखो लिखा हुआ है, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई कौन खाएगा? पक्षी लोग खाएगा। तो ये क्या होता है? एक मोनार्क बटरफ्लाई है जो कैसा है? हाईली डिस्टेस्टफुल है। खाने के साथ ही पक्षी क्या होता है? बहुत अजीब लगता है, वो बाहर फेंक देता है उसे। तो जो सारे बटरफ्लाई तो पॉइजनस नहीं हो सकते ना बच्चा, तो ये बाकी बटरफ्लाई क्या करते हैं ना, मोनार्क की तरह कॉपी करते हैं। बिल्कुल मोनार्क की तरह अपना मार्किंग कर लेगा, डेवलप कर लेगा, मार्किंग की तरह डेवलप कर लेगा। तो जब बर्ड्स खाने आएगा तो बर्ड्स को तो पता है कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसा है, टेस्टी नहीं है, डिस्टेस्टफुल है। तो जो अदर बटरफ्लाई है वो भी मोनार्क की तरह अपने आप को कॉपी करेगा। तो बर्ड्स को क्या लगेगा कि अच्छा ये मोनार्क ही है, तो बच गया कि नहीं बच गया अपने प्रेडेटर से?
बिल्कुल देखिए फिगर में दिखा रखा है कॉमन फ्लेश फ्रॉग, इसमें फ्रॉग छुपा हुआ है, हमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन फ्रॉग छुपा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें आपका लीफ इंसेक्ट, लीफ पे देखो पत्ती है, इसमें इंसेक्ट ये है। आपको पता चल रहा है, नॉर्मली बर्ड्स को पता चल पाएगा क्या यहाँ पे इंसेक्ट छुपा हुआ है? कॉमन फ्लेश कर लिया कि नहीं कर लिया बच्चा? अरे बताओ। और देखो मोनार्क बटरफ्लाई है, लगभग बटरफ्लाई आपको ऐसा ही दिखता है, लगभग बटरफ्लाई ऐसा ही दिखता है, होता है कि नहीं होता है? तो एक्चुअल मोनार्क बटरफ्लाई ये होता है, ठीक है ना। तो क्या अपने प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे भी क्या कर रखे हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रखे हैं, बदलाव ला रखे हैं कि जब प्रे आएगा प्रीडेटर के पास तो प्रे अपने आप को चेंज करेगा, उसके सामने प्रीडेटर क्या लेगा, ये भी क्या है बच्चा, दिक्कत काउज कर सकता है। क्लियर है ना? आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी डिफेंस मैकेनिज्म दूसरा क्या है, थॉर्न्स, कांटे। कांटे क्या है, कांटे क्यों बनाया है प्लांट ने? ताकि कुछ भी जानवर चर ना जाए, उसे खा ना जाए। आए भाई साहब पार्टी कर लेते हैं। तो अगर कोई जानवर से खाता है तो उसके अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगा जानवर को। तो कांटे क्या कर रहा है, ग्रेजिंग एनिमल से क्या उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक्सेसिया कैक्टस, ये क्या मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स मतलब समझ में आता है बच्चा, क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल मीन्स का मतलब? बार एक्सटर्नल, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। ये किसमें देखने के लिए मिलेगा, कैक्टस एंड एक्सेसिया में, थॉर्न्स आप सब पढ़ ही रखे। नेक्स्ट क्या है बच्चा, ऐसे बहुत सारे प्लांट है बच्चा जो अपने अंदर केमिकल का डेवलपमेंट कर रखे हैं ताकि कोई एनिमल आएगा उसे खाएगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा, दिमाग घूम जाएगा तो फिर अगली बार से खाना छोड़ देगा। जैसे क्या क्या प्लांट हो जाता है, गांजे का प्लांट हो गया, जितने भी अफीम हीरोइन ये सब पढ़े हो ना आपने, कोका प्लांट है वो सब देगा, सब प्लांट से मिल रहे हैं, सारे ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहा है। वो प्लांट्स ने खुद की सुरक्षा के लिए बनाया था, कोई भी एनिमल आएगा खाएगा तो बढ़ा जाएगा। लेकिन एक बार इंसान ने देख लिया, जस्ट लाइक एक स्टोरी है, इंसान ने देख लिया कि जब भी ये जानवर हमारा गैया जो है, भैंसिया जो है, ये जब खा रहा है तो बढ़ा जा रहा है। इंसान ने एक बार थोड़ा टेस्ट करके देखा, इंसान को लगा मजा आ गया, तो इंसान ने क्या कर दिया, उसका कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। एक्चुअली में प्लांट किस लिए बना था, अपने आप को बचाने के लिए ग्रेजिंग एनिमल से, लेकिन क्या पता इंसान ने उसे वो खा लिया। इंसान का बात तो है इसमें, उसे क्या कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया, कॉमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया। उसे एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्या है बच्चा, कैलोट्रोपिस है, जो एक कैलोट्रोपिस वीड का नाम है, वह एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है बच्चा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कौन प्रोड्यूस करता है, कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस करता है। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जाएगा हार्ट के साथ बाइंड करेगा, तत्काल में हार्ट एनिमल का डैमेज कुछ हद तक कर सकता है उसको। सो कैटल्स और गोट्स डू नॉट ईट, कैटल गोट खाने, कोई भी ग्रेजिंग एनिमल नहीं खा रहा है तो आराम से कैलोट्रोपिस का क्या ग्रोथ आसानी से होगा। सेम उसी तरीके से निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, एस्टारिचिन एंड ओपियम, ये सारे के सारे क्या है बच्चा, ड्रग्स है। ये सभी के सभी प्लांट ने खुद के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाया था। आर द डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, चरने और खाने वाले एनिमल से खुद की बचाव के लिए प्लांट ने डेवलप किया था। लेकिन अब इंसान ने इसको क्या किया, कॉमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया अवैध तरीके से। ये सारे इंडिया में बैन है, A to Z चीज जितना लिखा हुआ है सारा का सारा बैन है इंडिया में। इसका मालूम है बहुत कॉस्टली होता है, न्यूज वगैरह इसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना रखा है नारकोटिक्स का। भाई साहब पकड़ो इन लोगों को, ये सब 10 ग्राम ज्यादा नहीं, ग्राम सोना से भी महंगा मिलता है, सब नहीं आता है इंडिया में, पूरी तरीके से बैन है। इसके लिए लाइसेंस, ये सारे दुकानों पे जितने भी ओपीएम वगैरह मॉर्फिन वगैरह का जो दवा होती है जो सारे मेडिकल स्टोर पे भी नहीं होता है। जिन पे होता है ना तो गवर्नमेंट डाटा मांगती है कि हमने आपको इतना सप्लाई दिया है, आपने किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे किस पर्सन को सप्लाई किया है वो बताओ हमें। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होता है, ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चा, कंपटीशन में ही आगे आते हैं तो इसमें देखो दिया, इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। ये पॉइंट का मतलब कोई समझा सकता है हमें? पहला पॉइंट का मतलब कौन समझाएगा? इस पॉइंट का मतलब क्या है?
देखो समझो, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर, यानी इसका फिटनेस क्या हो रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, एक जो सुपीरियर होगा और इन्फीरियर होगा, तो इन्फीरियर वाला क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा सुपीरियर वाले के प्रेजेंस में, होगा नहीं। उसका फिटनेस, यानी बच्चा फिटनेस बोले तो यहाँ पे क्या, आर वैल्यू, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। अब दो जानवर आपस में लड़ रहे हैं, कौन रिप्रोडक्शन करेगा फीमेल के साथ में, दो जानवर लड़ रहे हैं, एक हारेगा, भाग जाएगा जगह छोड़ करके, जो मजबूत रहेगा वही तो रिप्रोडक्शन करेगा ना। कहने का मतलब ये है, ब्रैकेट में लिखा आर वैल्यू। आर का मतलब क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल, मतलब प्रोडक्ट, बायोटिक पोटेंशियल यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता नेचुरली। तो क्या है, अगर दो जानवर आपस में लड़ रहे हैं तो वैसे दोनों तो फीमेल के साथ मैटिंग नहीं कर सकते, इसलिए तो जानवरों में फाइट होती है। अक्सर देखते होंगे आप लोग, अगर गलती से डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे आप, कुछ भी मतलब बोल देना, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी देखते होंगे तो उसमें देखना अच्छे से दिखाता है, उसमें दो जानवरों के बीच में क्या होता रहता है, फाइट होते रहता है। गलती से अभी वो सब चैनल भी देख लिया करो, नॉलेज ही बढ़ेगा तुम्हारा। इसमें क्या इसका मतलब यही बच्चा, एक को क्या होना पड़ेगा, वहां उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी उसको वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन का चांसेस तो लॉस किया ना, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, यानी उसका बायोटिक पोटेंशियल, फिटनेस कम हुआ कि बढ़ा, जो छोड़ कर गया ऑब्वियसली बात नहीं, कंप्रोमाइज हो गया सुपीरियर के प्रेजेंस में। इसका मतलब वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आया हुआ था ये लाइन, पीवाईक्यू में स्टेटमेंट वाला है ये। कौन सा कंपटीशन, तो दो होते हैं, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक। कौन सा कंपटीशन में पोटेंट फोर्स है, इंटर स्पेसिफिक। इसका पहले ही बताया था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ही क्या होता है बच्चा, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे खतरनाक कंपटीशन में इंटर स्पेसिफिक ही होता है। दूसरे स्पीशीज के साथ जब देखो चल किसके साथ रहा है कंपटीशन में, ये कंपटीशन देखो चल गया, शेर का चल रहा है हिरन के साथ में, ज्यादा खतरनाक है ये कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है इंटर स्पेसिफिक वाला। इंट्रा में तो क्या है, शेर चलेगा, एक यहाँ छोड़ के वहां चला जाएगा, वहां पर सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो क्या नेचर क्या उसे सीधा सेलेक्ट ही नहीं करता है, उसका नंबर कम हो जाएगा। नेचर तो नंबर कम कर देगा या एक्सटिंक्ट कर देगा, इसके अलावा नेचर छोड़ता नहीं, तुम जाकर वहां सर्वाइव नहीं कर सकते, कहीं भी कभी नहीं नेचर छोड़ेगा। या तो अगर उस जगह पे रहना है तो आपको नेचर के द्वारा सेलेक्ट होना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। ये भी क्या चल रहा है, नेचुरल सिलेक्शन ही चल रहा है। आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, पहले क्या था, पहले क्या था, डायरेक्ट नेचुरल सिलेक्शन चल रहा था। ये भी एक तरीके का समझने के लिए नेचुरल सिलेक्शन नहीं बोल सकते हो, एक बैरियर लगा दिया गया नेचुरल सिलेक्शन। जो नंबर लेकर रखे आएगा वो कॉलेज के अंदर जाएगा, वो अच्छा जिंदगी जिएगा, उसका जल्दी से शादी ब्याह हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। अल्टीमेटली एम तो यही है लाइफ का, सेटअप कर लेना, अपना जिंदगी सेटअप करना, आसानी से जिंदगी जीना है। और जिसका नहीं होगा वो क्या करेगा, दौड़ धूप करेगा इधर उधर, वो भी अपना जिंदगी जिएगा, लेकिन क्या है, जिंदगी तो दोनों जी रहे हैं भाई, एक थोड़ा सा अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, एक थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, हर चीज पे सोचना पड़ रहा है, वो सोच नहीं रहा है। सोच लो, नेचुरल सिलेक्शन हर जगह चल रहा है, इसलिए बस तरीका बदल गया है नेचुरल सिलेक्शन का, चल तो हर जगह रहा है। कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। ये देखिएगा कंपटीशन कब राइज होता है, आप और आपस में आप लोग कंपटीशन कब करते हैं, कहीं ना कहीं गोल सेम रहेगा, मोटिव सेम रहेगा, तभी तो आप कंपटीशन कर सकते हो ना। हमारा आपके साथ कंपटीशन क्यों होगा क्या, मतलब ही नहीं है, हमारा हो चुका है, आपका आपस में कंपटीशन हो सकता है। यानी कंपटीशन सिंपल बोले तो झगड़ा कब हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कॉमन हो रहा है, किसी ना किसी पॉइंट पे कॉमन चीज आ रही है, तब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब हमारा आपसे कोई कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है, कोई मतलब ही नहीं है, आप आएंगे हमारे जूनियर रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, होगा आपका क्लिनिक कहीं और रहेगा, हमारा क्लिनिक कहीं और रहेगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिस एरिया में मैं रहूंगा वहां पे हो सकता है, कोई नहीं है, लोग बीएचयू के नाम पे आ जाएंगे। ब्रांड वैल्यू मैटर करता है। यानी बच्चा कंपटीशन होने के लिए सबसे पहली बात क्या है, कंपीटिटिंग स्पीशीज को आपस में रहना पड़ेगा, और रहने के साथ साथ उनका रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। रिसोर्सेज लिमिटेड और सेम रहेगा, सेम लिमिटेड रिसोर्सेज होना चाहिए, तभी हो पाएगा। क्लियर है ना।
जैसे कंपटीशन हो क्यों रहा है, सीट तो मेडिकल कॉलेज में फिक्स है और चाहिए सबको, लगे हुआ कंपटीशन। अब सरकार कर दे कि जाओ सबको सीट मिल जाएगा, आज से कॉपी किताब को जाओगे 2 रुपए केजी बेच करके सो जाओगे। इसलिए कंपटीशन बहुत जरूरी, नेचर में कंपटीशन, अगर सुपीरियर चाहिए, सुपीरियर से सुपीरियर, तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अभी जो कंपटीशन चल रहा है वो ज्यादा कंपटीशन है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए, इतने लेवल पे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये जो होता है ना कंपटीशन का अति कर देना, घर वाले बोलते हैं ना अति कर दिए, वो अति हो गया है, ये वाली बात है। कुछ नहीं, कम हो जाएगा, आप लोग टाइम में कम नहीं होगा। अभी जो 11th-12th में है ना, उनके लिए कंपटीशन बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल जेई वाले सिस्टम आ जाएगा। जेई वाला है ना कि भैया किए तो किए, नहीं तो साइड लाइन हो जा, वही सिस्टम इसमें भी आने वाला है। सरकार अब मूड बना ली है कि कम करना है। अब क्या जेई में हुआ ना, जेई में क्या कर दिया कि एडवांस आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, लगातार दो, ऐसा नहीं है। हाँ, एडवांस 3 अटेम्प्ट अब लगातार देना है, अपीयरिंग के साथ में भी। इसमें भी सजेशन चला गया है गवर्नमेंट के पास, 4 अटेम्प्ट देना, इससे ज्यादा नहीं देना है। 4 अटेम्प्ट कंटिन्यूअस अटेम्प्ट देना है, 4 अटेम्प्ट कंटिन्यूअस। अगर आप 2018 में 12th पास किए हो तो 18 में दोगे एक बार, 19 में दोगे, 20 में दोगे, 21 में दोगे, और क्या चाहिए। 4 कम थोड़ी होते पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चे बायो लेने से डर रहे हैं। अब ऐसा अभी नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, देखो क्या होता है। कमेटी बनाई गई थी, उसे मांगा गया कि कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसने सिफारिश में लगा करके दे दी। अब हमसे पूछा जाए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो मैं तो भाई अच्छा बात लिख के दे दूंगा, बच्चा इंप्लीमेंट करे तब तो गवर्नमेंट ने दे दी, गवर्नमेंट को मिल गया है गाइडलाइन। और एग्जाम को भी ट्वाइस करने के लिए बोल दिया गया है, और हाइब्रिड मोड पे लाओ उसे, तब पेपर लीकेज बंद होगा, तब जाकर अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एम है कट ऑफ को कम करना है। गवर्नमेंट भी इस पर लगेगी कट ऑफ को कम करना है, तो पहले तो लिमिट हटाओ। मतलब जो अनलिमिटेड बच्चे जो हो रखे हैं, जो 2015 वाले बच्चे भी अभी दे रहे हैं बैठ करके, 2025 वाले बच्चे दे रहे हैं, तो उनको साइडलाइन पहले किया जाना चाहिए। देखो 3 अटेम्प्ट बहुत होता है, अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं ना, 3 अटेम्प्ट बहुत होता है। आप 4-5 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 5-6 पंचवर्षीय योजना में इंटर कर गए हो भाई, फिर कॉलेज में जाओगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं। चलो देखो ध्यान देना, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या बोला गया, कंपटीशन होने के लिए स्पीसीज को साथ में रहना होगा और रिसोर्सेज लिमिटेड एंड सेम होना चाहिए। रिसोर्सेज लिमिटेड एंड सेम होना चाहिए, यानी रिसोर्सेज जब सेम रहेगा तब कंपटीशन होगा। लेकिन आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चा यह कहा जा रहा है कि कंपटीशन होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज सेम हो, यानी टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कैन ऑल्सो कंपीट टुगेदर। देखिए ये बात को लिखा ना, अनरिलेटेड स्पीसीज कैन ऑल्सो कंपीट फॉर द रिसोर्सेज। इसके पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा, सेम रिसोर्सेज रहेगा तब कंपटीशन हो सकता है। यह सच्चाई नहीं है, जब रिसोर्सेज अलग अलग होंगे तो, यानी सॉरी रिसोर्सेज तो सेम ही रहेगा लेकिन स्पीसीज अलग अलग रहेंगे तो भी कंपटीशन होगा। एग्जांपल देखो, फ्लेमिंगो एक अलग स्पीसीज है, फिशेस एक अलग स्पीसीज है, ये दोनों क्या टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज है क्या, एक एक्वेटिक है दूसरा क्या है बच्चा, आर्बोरियल है, टेरेस्ट्रियल है, हवा में उड़ने वाला है या जमीन पर चलने वाला है, और क्या है एक्वेटिक है। तो टोटली अनरिलेटेड हो गए कि नहीं होंगे, अरे कोई दोनों का एक दूसरे से लेना देना है नहीं, लेकिन वो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, वो दोनों का सोर्स कॉमन फूड एक है। मछली भी जू प्लैंक्टन को खाता है और फ्लेमिंगोस भी जू प्लैंक्टन को ही खाता है, तो दोनों का फूड सेम हुआ कि नहीं हुआ बच्चा। मैंने बोला ना कि एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं आकर के तो मैच करेगा ही करेगा। टोटली अनरिलेटेड थे लेकिन उन दोनों का फूड हैबिट्स एक था, तो दोनों कंपीट कर रहे हैं। वही बात लिखा, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कैन आल्सो कंपीट फॉर द रिसोर्स। एग्जांपल क्या है बच्चा, फ्लेमिंगोज एंड फिशेस इन द सैलो साउथ अमेरिकन लेक। सैलो मतलब बच्चा कम गहरे वाला झील, ये इंग्लिश है साइंस नहीं है। सैलो मतलब कम गहरे वाला झील, तो साइंस क्या है यहाँ पे, फ्लेमिंगोज एंड फिश कंपीट फॉर जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन दोनों का कॉमन फूड है, ये क्या हो गया बच्चा, कॉमन फूड हो गया। क्या हो गया,
कॉमन फूड हो गया। तो कॉमन फूड के लिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, टोटली अनरिलेटेड है, एक बर्ड्स है एक फिश है, आपस में फाइट कर रहे हैं। क्लियर है? अगर जब कंपटीशन हो रही है तो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो। तो जब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरफेयर करेगा बच्चा, तो उसका पोटेंशियल कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है, इंटरफेरेंस कंपटीशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड। जैसे फिर से बोल रहा हूं, एक खरगोश है दूसरा बकरी है, बकरी भी कुछ नहीं करने वाला है खरगोश को, ना खरगोश बकरी को कुछ करने वाला है, लेकिन वो दोनों का कॉमन फूड क्या है, ग्रास। तो घास खाने में बकरी आगे निकल जाएगा, खरगोश पीछे हो जाएगा, वो जल्दी खा जाएगा, उसका एक्टिविटी सप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, खरगोश का हुआ कि नहीं हुआ? तो वही लिखा हुआ है ना बच्चा, इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट। यानी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, अबंडेंट है, तो भी ऐसा होने ही वाला है। समझ में आई बात? बोलो क्या? अब देखो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, एक ही जगह पे तो अनलिमिटेड नहीं रहेगा ना, अलग जगह पे तो रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या है, खरगोश जो है खा रहा है, अब यहाँ पे 2-3 बकरी आ गया, अब वैसी बात है खरगोश क्या होगा, साइड हो जाएगा बकरी को देख करके, रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, इंटरफेयर हुआ कि नहीं हुआ, एक्टिविटीज का सप्रेस हुआ। नेक्स्ट आ जाइए बच्चा, एविडेंस ऑफ कंपटीशन, एविडेंस ऑफ कंपटीशन, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एविडेंस ऑफ कंपटीशन को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सुनो, आप लोग कंपटीशन का नेक्स्ट तक पढ़ करके आ जाना।